नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के पहलू में खड़ा हूँ। 23 मार्च 1940 को बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजलुल हक ने करारदाद लाहौर पेश की और जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। 50,000 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चार्ज क्राउड ने उस करारदाद की हमायत की और अपनी वल्वलांगेज़ क़यादत के तहत दुनिया के सामने ये मुतालबा रखा कि वो एक ऐसी रियासत तश्कील देना चाहते हैं जो एक जदीद इस्लामी रियासत होगी और जहां हम इस्लाम के आफाकी असूलों को आजमाएंगे और दुनिया के सामने बतौर नमूना पेश करेंगे। जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ इस तहरीक के नतीजे में, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का रुपया था वो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में 3 रुपये 31 पैसे के करीब करीब था। 1970 तक ये रुपया अपनी कदर बरकरार रखे हुए था, जो कि तकरीबन 5 रुपये पर डॉलर के करीब था। उसके बाद तनज़ली का सफ़र जो है वो तेज़ी से शुरू हुआ और इस तनज़ली का सफ़र जो था ये न सिर्फ मुआशी मैदान तक महदूद रहा, बल्कि इसने हर शोबा ज़िंदगी को अपनी लपेट में ले लिया। माशी, माशरती, अखलाकी हर लिहाज से हम तनज़ली के सफ़र पर तेज़ी से गामज़न हो गए। अब ये सफ़र कहाँ है, कहाँ हम पहुँच चुके हैं, इस पर चलते चलते ये आपके सामने अच्छी तरह आपके सामने है। आप इसको देख सकते हैं कि हम हर लिहाज से, जो मैंने जिक्र किया कि माशी, माशरती, अखलाकी लिहाज से हम कहाँ खड़े हैं, बासियत कौम रियासत हम कहाँ खड़े हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। आप उसको रोज़ाना सुन रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, महसूस कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द कि हम कहाँ पाकिस्तान को लेके कहाँ लेके पहुँचे हैं। जिन लोगों ने 50,000 से ज़्यादा लोगों ने जो वहाँ पे मुतालबा इस करारदाद पाकिस्तान जब पेश की थी और जो उन्होंने ख्वाब देखा था, अगर उनको ये एहसास होता या उनको कहीं ये शायबा तक होता कि 76 सालों बाद पाकिस्तान यहाँ खड़ा होगा जहाँ हम आज खड़े हैं, तो शायद वो ऐसा कभी ना करते या करारदाद ही ना पेश करते। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है, मुझे मेरा ईमान है कि पाकिस्तान एक फेल रियासत बनने के लिए या स्टेट फेल होने के लिए नहीं बना, या एक फेल रियासत बनने के लिए नहीं बना था। हम इंशाल्लाह इससे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, ये तनज़ली का सफ़र कैसे रुकेगा, कब रुकेगा और कैसे रुकेगा, हमें इसके ऊपर गौर करना है। अब ये सफ़र जो है हमें इसको रोकना है, तनज़ली के सफ़र से रोकना है और फिर हमने रिवर्स बैक, हमने इसको वापस ट्रैक पे लाना है और उस पर डालना है कि ये हम अपना सफ़र जो है वापसी का शुरू कर सकें। तो कौमों का जो वापसी का सफ़र है वो आसान नहीं होता। अगर हम यूरोप की जदीद शक्ल देखते हैं, अगर हम इंग्लैंड की मिसाल दें, तो वो ये कहते हैं कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी हुक्मरानी है, जो कानून और आइन की हुक्मरानी है, उसका सफ़र मैग्ना कार्टा 1215 से वो शुरू करते हैं, यानी 800 साल पहले। इसी तरह यूरोप रेनाइसेंस मूवमेंट के नतीजे में जो वहाँ तहरीकें उभरी और जो अमायदीन वहाँ और जो लीडर पैदा हुए, उन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में। उन्होंने कारनुमायाँ सर अंजाम दिए, तकलीफ़ें उठाई, तहरीकें चलाई और उसके नतीजे में यूरोप जो था वो अब जो उसकी जदीद शक्ल है जो आज हम देखते हैं वो वहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन हमें अब ये देखना है कि हमारे पास अब इतना वक्त नहीं बचा। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 500 साल खर्च करें या 200 साल या 400 साल खर्च करें कि हम अपनी वापसी का सफ़र जो है शुरू करने के लिए अब इतना ज़्यादा जो है हम इंतज़ार करें। हमें जॉइंट स्लीप लेने हैं। हमें कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करना है कि जहां अवाम का शऊर जो है जब आगे बढ़ता है तो फिर ये आगे ही बढ़ता है, ये पीछे नहीं जाता। ये ऐसा जिन है जो एक बार बोतल से बाहर आ जाए तो ये बोतल में वापस नहीं जाता। अब देखना यह है कि जो अवामी शऊर का सफ़र है, क्या ऐसा कोई रास्ता है, कोई ऐसा तरीका है कि ये तेज़ी से हम उसकी जो मनाजिल है वो तय करने लगे। उसकी जो तरबियत है अवाम की, अवामी शऊर का जो एहया है वो तेज़ी से हो, इतनी तेज़ी से हो कि हम बहुत जल्द अब कौमों की जो जदीद कौमें हैं उनकी सफ़ में खड़े हो जाएं। तो उसके लिए जो हमने ये तहरीक शुरू की है, टाइम आउट मूवमेंट, ये आपने देखा होगा कि जब भी कोई खेल जारी हो तो उसको रोकने के लिए रेफरी जो इशारा करता है वो ऐसे इशारा करता है, उसका मतलब होता है कि टाइम आउट। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए टाइम आउट लिया जाए, रुका जाए, देखा जाए कि क्या गलत हो रहा था और हमने इसको कैसे ठीक करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है। तो इस लिहाज से जो टाइम आउट मूवमेंट है ये 8 पहलू है, इसके कई पहलू हैं और इसकी खूबसूरती ये है कि इसका हर पहलू जो है वो एक मैसिव किस्म के जो रिफॉर्म्स हैं, जो मैसिव किस्म का जो रिजल्ट है वो जनरेट करेगा। आप ये देखेंगे कि जब टाइम आउट मूवमेंट को लोग समझेंगे, जब हमारे अवाम नास इसको समझेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो एक उनकी तरबियत जो है उसका भी अमल साथ साथ चलेगा। अब वो अपने आप को ये समझते हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, पावरलेस हैं, उनका कहीं कोई उनकी जो राय है उसकी कोई अहमियत नहीं और ना ही उसके पास कोई इख्तियार है। ऐसा नहीं है। जब वो ये अपना इख्तियार टाइम आउट का यूज़ करेंगे अपने मीडिया के खिलाफ, उनको नेक्स्ट फेज में पुश करने के लिए, तो उनके अपने अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। जो ही ये मूवमेंट रिजल्ट देना शुरू करेगी तो अवाम की जो तरबियत है वो उसका भी एक पहलू जो है वो कवर होगा। एक स्टेप अवाम भी एक आगे बढ़ेंगे, एक जॉइंट लीप होगा कि अवाम जो है वो ये समझेंगे कि उनके अंदर भी, उनके पास भी इतनी ताकत है कि वो चीज़ों को अपने हक में चेंज कर सकते हैं, वो रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो टाइम आउट मूवमेंट है इसको फैलाइए, इसका साथ दीजिए।
तो जो मीडिया है उसको हमने पुश करना है इस टाइम आउट मूवमेंट के नतीजे में कि वो अपनी इस्लाह करे, उनको हमने टाइम आउट देना है, वो अपनी इस्लाह करे, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे। वो जहाज में जब आप सफर करें तो आपको ये बताया जाता है कि जब ऑक्सीजन का मास्क नीचे गिरता है तो पहले आप अपने मुंह पर लगाइए और फिर दूसरे की हेल्प कीजिए। तो हमें मीडिया को पुश करना है कि वो जो मास्क है पहले अपने मुंह पर लगाए और फिर दूसरे हमारी और अवाम उन्नास की भी हेल्प करे, उनकी भी मदद करे। तो हमने मीडिया को ये बताना है कि ये जो मूवमेंट है, टाइम आउट मूवमेंट, ये आपको निशाना बनाने के लिए नहीं है, आपकी इज्जत और वकार घटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बढ़ाने के लिए है और आपको एक नेक्स्ट फेज में ले जाने के लिए है। आपने अवाम को अभी तक आंसू बेचे, उन्हीं के आंसू उनको बेचे, मसले मसाइल बेचे, आपने उनका हल नहीं बेचा। आप नेक्स्ट फेज में जाइए, उनका हल पेश कीजिए, उनका हल जो है वो आप अवाम को बताइए। तो इसलिए आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवमेंट को समझेंगे कि टाइम आउट मूवमेंट जो है ये बहुत सारी अवाम की तरबियत भी करेगी और इसके बहुत सारे नताइज निकलेंगे। और ये हो नहीं सकता कि इसका कोई नतीजा ना निकले। जब आप इस पर अमल करेंगे, मीडिया को आप जो है वो पुश करेंगे कि वो नेक्स्ट फेज में जाए, और उसके लिए सबसे पहले वो अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत करना सीखे, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करे। जो ही ये अमल वकूफ पजीर होगा, जो ही मीडिया ये स्टेप लेगा, उसके बाद वो अवाम के साथ खड़ा होने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अवाम मेरी इस बात को समझेंगे और आगे फैलाएं कि हमें टाइम आउट मूवमेंट को आगे चलाना है। जो कुछ हमारे मुल्क में या माशरे में हो रहा है उसको हमने टाइम आउट देना है, उसको रोकना है जो कुछ हो रहा है, ताकि हमारे पास टाइम हो, हम सोचें, हम बैठें कि इसको कैसे करेक्ट करना है। जो ही आप टाइम लेंगे, आप बैठेंगे, सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अब आपको किस सिमत में कैसे सफर पे तय करना है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अब उसके साथ हम नए आइडिया के साथ आपके साथ हाजिर होंगे।